आज हम सबसे पहले 4 जून की चर्चा करेंगे। 3 चरणों का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन आज हम सीधे नतीजों पर आएंगे। एक बात तो आप भी मानेंगे कि क्रिकेट और राजनीति पर भारतीयों की एक किस्म की विशेषज्ञता है। आप उनसे राय रखने का विशेष अधिकार नहीं छीन सकते। कुछ ज्योतिष कला भी है कि भारतीय हर तरह की भविष्यवाणी कर लेते हैं। 4 जून के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 पार का टाइमर लगाया था, उसे सारे विपक्षी दल कांटे घुमाकर नीचे लाने में लगे हुए हैं। सब अपने नंबर डायल कर रहे हैं। किसने क्या नंबर लगाया, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही नारा दिया था, अब की बार 400 पार। इसके बाद गली नुक्कड़ की सभी सभाओं से लेकर जनसभाओं तक बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता इस नारे को दोहरा रहा है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि 400 पार तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर क्या होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एग्जैक्ट नंबर भारत के बड़े बड़े चुनावी विशेषज्ञ नहीं बता पा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी नहीं बता पा रहे हैं, वो एग्जैक्ट नंबर चीन ने बताया है। और ये नंबर है 430, यानी प्रधानमंत्री ने जो टारगेट सेट किया है उससे भी 30 सीट ऊपर। ये इस चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है कि 4 जून को पीएम मोदी 430 का आंकड़ा टच कर सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि अनुमान किसी ज्योतिषी या किसी लोकल एक्सपर्ट ने नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने लगाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पार्टी का अनुमान है कि मोदी 430 सीटें लाकर सबसे बड़ी जीत की ओर है। और शी जिनपिंग की सरकार का ये ओपिनियन पोल छापा है चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने, जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार का मुखपत्र यानी माउथपीस है। यानी चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले या सीपीसी बोले या फिर ग्लोबल टाइम्स लिखे, टोन एक होती है, बात एक होती है। इसी ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल में बीजेपी को 430 का नंबर दिया है। उसने लिखा, पीएम मोदी 430 सीटें सुरक्षित करने के लिए स्विंग वोटर्स को लुभा रहे हैं। मोदी 430 सीटें पाने के लिए भारत चीन संबंधों को आसान बना सकते हैं। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने यह नहीं लिखा कि 430 का आंकड़ा उसने कैसे निकाला, उसकी इंटरनल रिपोर्ट क्या है। जिनपिंग ने किसी सर्वे एजेंसी को हायर किया, कहां से ये डेटा लिया नहीं पता, लेकिन उसने चुनाव प्रचार में चीन पर सॉफ्ट होने को इसी 430 के फिगर से जोड़ा है। संयोग हो सकता है कि चुनाव में चीन मिसिंग है। ना गलवान की बातें हैं, ना ही लाल आंख की चर्चा है। विपक्ष भी चीन को लेकर चर्चा पर नहीं रुकता है। यानी चीन का अनुमान है कि मोदी देश में चुनावी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। यह रिकॉर्ड अभी कांग्रेस के नाम है। 1984 में इंदिरा लहर में कांग्रेस ने 514 में से अकेले 404 सीटें जीती थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। अगर चीन का ओपिनियन पोल ठीक निकला और बीजेपी को 430 सीटें मिल गईं, तो लोकसभा में करीब 80% सीटें उसके पास होंगी। और अगर ऐसा हो गया तो वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। Zee News.